वेलकम टू ब्रेड एंड बटर किचन व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है तवा फ्राई कीमा। और ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसके साथ साथ मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताती रहूँगी और गाइड करती रहूँगी कि ये कैसे बनता है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ ही एक बहुत ही सीरियस इशू के ऊपर बात करना चाह रही हूँ, जो कि आजकल बहुत, वैसे भी आप न्यूज़ वगैरह भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत ही न्यूज़ चल रही हैं शुमाइला और हसाम के बारे में कि इन्होंने रिसेंटली एक दूसरे को आपस में डाइवोर्स दी और उसके बाद वो किस तरह एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। और हमारा माशरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे जा रहा है और अपने माशरे को, अपनी आने वाली जनरेशन को ये क्या लेसन दे रहे हैं कि आपस में इस तरह से पहले ये मेलो ड्रामा करते रहे कि ये दोनों आपस में हैप्पी फैमिली हैं और किस तरह से ये आपस में वीडियो अपलोड किया करते थे। तो उसके बाद अचानक से डाइवोर्स, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है कि हो जाती हैं डाइवोर्स, आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कीचड़ जो नहीं उछालने चाहिए। और ख़ास तौर पे इन्होंने अपनी बेटी का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया कि उसका फ्यूचर कितना तबाह हो रहा है, किस तरह से वो बच्ची कम्प्लेक्स का शिकार हो रही है। तो जैसे कि आए दिन आप देखते होंगे कि हसाम अहमद अवान जो हैं वो आए दिन कोई ना कोई एलिगेशन लगाते रहते हैं और अपनी वीडियो अपलोड करते रहते हैं शुमाइला के ऊपर। और वो यही कहते हैं कि उनकी जो बीवी थी वो पहले डे वन से ही उनका आपस में जो माइंड है वो नहीं मिल रहा था। और वो कहते हैं कि दीनदार बीवी के साथ शादी करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से घर को संभालती है और बच्चों को संभालती है, जो कि शुमाइला में ये इस तरह की क्वालिटीज़ नहीं बिल्कुल भी पाई जाती। और उनका ये भी कहना है कि वो बार बार ये कंफर्म करते हैं कि मैं उसको डाइवोर्स दे चुका हूँ, जबकि शुमाइला काफ़ी अच्छे से खामोश रहीं और उन्होंने इसके ऊपर कोई अपना रिप्लाई नहीं किया। लेकिन अब शुमाइला ने भी अपनी चुप तोड़ दी है और वो ये कहती हैं कि डे वन से इन्होंने मेरे से वादे किए थे कि मैं तुम्हारे तमाम अखराजात करूँगा, शादी के बाद उठाऊँगा और सारे घर को संभालूँगा। लेकिन मैं 17 साल की उम्र से ही मैंने जॉब करना शुरू कर दी हुई थी और अपने घर वालों को भी पालती थी और शादी के बाद भी मुझे कोई सुकून नहीं मिला। और शादी के बाद भी मैं अपनी बच्ची के अखराजात, हत्ता कि अपने ससुराल वालों के जितने भी बिल्स हुआ करते थे शॉपिंग वगैरह के और जो भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी मैं खुद ही अदा किया करती थी। और ये मुझे कहा करता था हसाम कि तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है और तुम इसको कैश करो और मीडिया के ऊपर तुम तो छा जाओगे और ये वो ब्ला ब्ला। तो लेकिन उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि इन दोनों के बीच में क्या सेपरेशन हुई। जैसे कि आप इनकी वीडियोस भी देखते होंगे कि दोनों बहुत मशहूर व्लॉगर्स हैं और किस तरह से ये हैप्पी फैमिली का ड्रामा भी किया करते थे आपस में मिलकर। तो इन लोगों ने अब एक दूसरे को इतनी इल्ज़ामात की बौछार करना शुरू कर दी है कि मुझे समझ नहीं आता कि ये इस हद तक गिर सकते हैं लोग। और दूसरी बात है कि आए दिन कोई ना कोई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात ही लगा रहे होते हैं। और वो कहती है कि मैं, जो शुमाइला हैं वो ये कहती हैं कि मैंने शादी के बाद 90% अपने घर का खर्च खुद उठाया, मैं हसाम से कोई खर्चा नहीं लिया करती थी, बल्कि हसाम मेरे कैश के ऊपर कब्ज़ा किए रखता था और मुझे सदा काफ़ी इस बात से टॉर्चर हुआ करता था। तो दूसरी जानिब वो ये भी कहनी है कि हसाम ने आजकल आए दिन मेरे ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ामात लगाता रहता है, जिसकी वजह से लोग अब मुझे नफ़रत की निगाह से देख रहे हैं। और एक दफ़ा तो लोगों ने मेरे ऊपर जूस के डब्बे भी फेंके और गंदगी वगैरह फेंकी, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और व्यूवर्स आप देखें कि हमारा माशरे में ये किस तरह के एग्जांपल सेट कर रहे हैं। इस तरह के अगर फेमस व्लॉगर्स अपने घरों की डिटेल इस तरह से बताएंगे तो कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मुल्क का दूसरे मुल्कों पर, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर और ख़ास तौर पर जनरेशन्स पे कि उनको ये क्या सिखा रहे हैं। दूसरा, इन दोनों ने अपनी बेटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि उसके ऊपर क्या असर होगा। उसको ये तो दोनों अपनी लाइफ को सेट कर लेंगे, मे भी आइंदा ये शादियाँ भी कर लें और अपनी लाइफ को सेट कर लें, लेकिन उस बच्ची का क्या होगा। मुझे इस बच्ची के सोच कर बहुत उसके ऊपर तरस आ रहा है कि उसकी लाइफ इन दोनों ने मिलकर तबाह कर दी है और उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो दूसरा ये कि आए दिन कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस वगैरह लगा रहे होते हैं। और अब हसाम का कहना है कि शुमाइला ने मेरे ऊपर कोर्ट पर केस दर्ज कर दिया और दायर कर दिया और मुझसे वो पैसे भी मांग रही है और अच्छे खासे पैसे मुझसे वो मांग रही है। तो ये था व्यूवर्स आज की सारी होल स्टोरी कि सारा जो सेक्रीफाइस है वो उनकी बच्ची का रही। तो खुदारा उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, लोगों की आपस में डाइवोर्स हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कीचड़ नहीं उछालने चाहिए, ना ही आपस में उनको पब्लिक में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह के गलत इल्ज़ाम लगा के सच, एक दूसरे को सच्चा बनने की उनको ज़रूरत है। तो मेरा बस यही आप लोगों से मैंने ये बात शेयर करनी थी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह से वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे वो कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे के करैक्टर के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तो खुदारा आप दोनों से रिक्वेस्ट है, शुमाइला और हसाम, कि आप दोनों भी इस तरह की जो एक दूसरे पे तोहमात या इल्ज़ामात हैं वो लगाना बंद करें और अपनी अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ें और तमाम जो चीज़ें हैं, जो इस तरह की हरकतें हैं वो करना बंद करें और अपनी बच्ची के फ्यूचर के बारे में सोचें और मिसाली माशरा कायम करें, ना कि इस तरह से एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उछाल कर, गलत इल्ज़ामात लगा कर
अपने करैक्टर को ख़राब करने का बारे में लोगों को बताकर। तो ये इस तरह से उनको गलत गाइड लोगों को मत करें, और बराए मेहरबानी थोड़ा सुधर जाएं और अपनी बच्ची का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि वो कम्प्लेक्स का शिकार हो रही है और इस तरह से उसके ऊपर ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि मुझे अब अपनी मामा के पास रहना है या पापा के पास रहना है, उसके बारे में आप प्लीज़ सोचें और उसको आप उसकी बहुत ज़्यादा केयर करें। तो वीवर्स, बस यही मैंने आपसे शेयर करना था कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इन दोनों की हरकत को देखते हुए, तो उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ में मेरी जो आप रेसिपी है वो देख रहे हैं कि वो भी तैयार हो चुकी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए इन दोनों के बारे में भी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।